राजस्थान की प्रमुख जातियां, कार्य, संस्कार विषय के साथ मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शाखाएं थी राजपूतों की। प्रमुख राजपूत जातियां थी गहलोत, मेवाड़ के शासनकर्ता गहलोत, राठौड़ या रणबंका मारवाड़ में कन्नौज से आए। राठौड़ों की मुख्य शाखा धांधड़, बढ़ेल, मालावत, बिक्का और चंपावत हैं। चौहान, चाहमानों के वंशज चौहान। चौहानों की मुख्य शाखा हाड़ा, देवड़ा, सोनगरा, बालिया, वालेचा। राजस्थान की राजपूत जातियों में कछावा। कछाओं की मुख्य शाखाएं नरुका, शेखावत, बांकावत, राजावत, नाथावत आदि। राजपूत जातियों में झाला मेवाड़ में और हाड़ौती में प्रभावी। तंवर, जयपुर का पाटन क्षेत्र तंवरों के अधीन था। तंवरों के सिद्ध पुरुष रामदेव जी हैं। पंवार जिनका जालोर, किराड़ू और वागड़ क्षेत्र में प्रभाव रहा। नातरायत विधवा का नाता करने वाले थे नातरायत और बड़गुजर। ब्राह्मणों की पुष्करणा, श्रीमाली, व्यास, जोशी, दायमा, गौड़, पारिक, गुजर गौड़, खंडेलवाल, सारस्वत, सन्नाडे, पालीवाल आदि शाखाएं थी। डाकोत सन्नीचर का दान लेते थे। नए उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक करना मुख्य कार्य था पुरोहित का। बहरहाल वैश्य और कायस्थ, ओसवाल, मुणौत, भंडारी, लोढ़ा, पोरवाल, महेश्वरी, श्रावगी, विजयवर्गीय आदि जातियां शामिल हैं वैश्य और कायस्थ में। महाराजा अजीत सिंह के दिल्ली प्रवास के दौरान रघुनाथ भंडारी ने महाराजा नाम से मारवाड़ पर शासन किया। श्रावगी दिगंबर संप्रदाय को मानते हैं, जिनका मूल स्थान था खंडेला। मुगल दरबार में राजपूत नरेशों की ओर से भेजे जाने वाले वकील कायस्थ ही होते थे। चारण और भाट। चारण लोग राजस्थान के राजपूत नरेशों, सामंतों की परंपरागत वंशावलियों की जानकारी रखते थे। भाट सभी के लिए होते थे। खेमराज और व्यास चारण ने कुंवर जगत सिंह के प्राण बचाकर और रोहिला खां के विरुद्ध लड़कर इतिहास में नाम अमर किया। खेमराज और व्यास चारण ने। बहरहाल राजस्थान की पशुपालक और खेतीहर जातियां जाट, सिरवी, विश्नोई, माली। मालियों में फूल और वनमाली मुख्य प्रकार हैं। माहुर माली, जो मूल रूप से माली थे, माहुर माली पूरी राजस्थान में अधिक है। राजपूत माली, वो राजपूत ने यह धंधा अपना लिया। जोधपुर में गहलोत और मारवाड़ में राजपूत माली अधिक हैं। गुजर, धायमा, जी हां, राजकुमारों को दूध पिलाने वाली गुजर महिलाएं कहलाती थी धायमा, जिनके पुत्र धाय भाई या धाबाई कहलाते थे। धाय भाई। रेबारी, ऊंट पालक और चरवाहा जाति, दो प्रकार की। मारू केवल ऊंट पालते और चालकिया ऊंट के साथ साथ भेड़ बकरी भी पालते। मारू और चालकिया रेबारी। गायरी या गाडरी, जी हां, भेड़ बकरी पालक जाति। गायरी, गडरिया, गायरी। शिल्प और दस्तकार जातियों में पहली सुनार, सोने चांदी का आभूषण बनाते। दूसरी सीकलीगर, लोहे के औजार पर पॉलिश का काम करने वाले सीकलीगर। ठटेरा और कसेरा
कंसारा बर्तन व्यवसायी, लखारा लाख व्यवसायी, कुम्हार खटेर, कुमारों में खटेर कुमार, बांडा, मारू, जाटिया, जटिया, पुरबिया, मेवाड़ा कुमार, मोइला आदि कुमारों के वर्ग हैं। खटेर कुमार गधे न पालकर गाय पालते हैं। खटेर दस्तकार जातियों में दर्जी सिलाई का काम करते। बंधारा लोग पगड़ी और ओढ़नी छापते हैं। बंधारा चितेरा लकड़ी और दीवार पर चित्रकारी। लुहार लोहे के कारीगर जिनकी 4 शाखाएं हैं। पहली मालवीय जो लोहे के अलावा लकड़ी का काम करते हैं, मालवीय लुहार। दूसरे जांघड़ा लुहार, म्यान बांधते हैं, जांघड़ा लुहार। तीसरे मारू लुहार, हथियार बनाते हैं। चौथे गाड़ोलिया लुहार, घुमाकड़ हैं। दस्तकार जातियों में गांछा बांस की टोकरियां बनाते हैं। खाती लकड़ी की सामग्री निर्माता है। बहरहाल दस्तकार जातियों के बाद सेवक जातियां। सेवक जातियों में तेली, तंबोली, कलाल, कहार, नाई, बारीदार, बेलदार, धोबी, डोली, ढाडी, पिंजारा, मिरासी, भवाई, बाल्दिया शामिल हैं। तंबोली है पान व्यवसायी। कलाल शराब व्यवसायी जाति। कलाल कहार जाति के लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं और पानी भरते हैं। कहार पिनारा रुई का व्यवसाय। बारीदार पत्तल दोने का निर्माण करने वाली जाति है। बारीदार गाने बजाने का कार्य करते हैं। ढाडी मिरासी जाति के लोगों का मुख्य कार्य जजमानों की पीढ़ियां मौखिक याद रख गीत गाना है। नर्तक जाति है भवाई। बहरहाल अनुसूचित जाति और जनजातियां। अनुसूचित जाति और जनजातियों में चमार, मेघवाल, ढेड, मोची, सहरिया, रेगर, खटीक, कोली, धोबी, गंवारिया, ग्रासिया, नट सासी, बावरी, बागरी, कंजर, भील, मेना, धानक, बंगी, मेहर आदि। गंवारिया लोग लकड़िया भैंस के सींग की कंगी बनाते हैं। मेहर जाति का मुख्य कार्य कपड़ा बुनना और सामान ढोना है। मेहर साटिया मुख्य व्यवसाय बैलों का विनिमय करना है। साटिया राज्य में 1620 ईसा की मेड़ता प्रशस्ति से संयुक्त परिवार का बोध होता है। 1620 ईसा की मेड़ता प्रशस्ति संयुक्त परिवार प्रथा का। प्राचीन काल में पंच महायज्ञ का महत्व रहा, जिनमें ब्रह्मा, पितृ, देव, मनुष्य और भूत, यह है पंच महायज्ञ। सोलह संस्कारों में पहला गर्भाधान। गर्भ धारण के लिए मेवाड़ में यह प्रथा बद्दूरात के रूप में प्रचलित थी। दूसरा पुत्र प्राप्ति के लिए पूंसवन। गर्भ धारण के तीसरे चौथे मास में चंद्र पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, जिसमें पति वटवृक्ष की छाल का रस पत्नी की नाक में डालता है। तीसरा सीमंतोनयन। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए स्त्री के केशों को संवारा जाता था। जातकर्म संस्कार में शिशु पैदा होने पर किया जाने वाला संस्कार जातकर्म, जिसमें नव प्रसूता के पियर से पीलिया या पीली चूंदड़ी भेजा जाता है। शिशु पैदा होने पर किया जाने वाला जातकर्म। नामकरण शिशु जन्म के 10वें या 12वें दिन नाम रखने हेतु किया जाने वाला संस्कार। निष्क्रमण जन्म के चौथे मास में बालक को प्रथम बार घर से निकालने का संस्कार। अन्नप्राशन बालक को पहली बार अन्न देने
के ऊपर संस्कार। 8वां चूड़ाक्रम, बाल या सिर के बाल मुंडवाए जाने पर शिशु का चूड़ाक्रम। कर्ण भेद, कान बींदने का, पुत्र द्वारा दायां और पुत्री का बायां कान सर्वप्रथम बींदने की प्राचीन परंपरा रही है। 10वां विद्यारंभ, अक्षर ज्ञान कराए जाने पर किया जाने वाला शिशु संस्कार। उपनयन, बालक को अक्षर ज्ञान कराए जाने पर कराया जाने वाला संस्कार उपनयन, जिसके अंतर्गत यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण कराई जाती है। उपनयन। वेदारंभ, वेद अध्ययन से पूर्व किया जाने वाला केशांत या गोदान, ब्रह्मचारी को अपनी दाढ़ी मूछ कटवाने पड़ते हैं, केशांत या गोदान। और 14वां समावर्तन, अध्ययन समाप्ति पर घर लौटने से पूर्व किया जाने वाला समावर्तन। 15वां गृहस्थाश्रम में प्रवेश, 15वां विवाह संस्कार जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश पर किया जाता है। बहरहाल विवाह की प्रमुख क्रियाएं, पाणी ग्रहण, जी हां, वर द्वारा वधू का हाथ पकड़ना, पाणी ग्रहण। परिणयन, 3 बार अग्नि की परिक्रमा करना, परिणयन। अस्मारोहण, पत्थर पर पैर रखना। लाजा होम, अग्नि में धान की आहुति देना। सप्तपदी, वर वधू द्वारा 7 कदम साथ चलना। ध्रुव दर्शन, ध्रुव तारे को देखना। बहरहाल प्रमुख वैवाहिक रीति रिवाज, लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी। विवाह तिथि तय करने पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को भेजा जाने वाला लिखित पत्र, पीली चिट्ठी, लगन पत्रिका। कुमकुम पत्री, वैवाहिक आमंत्रण निमंत्रण पत्रिका, कुकू पत्री, कुमकुम पत्री, जो सगे संबंधियों मित्रों को भेजी जाती है। टिक्का या सगाई, वधू पक्ष की ओर से वर हेतु दिए गए वस्त्र, उपहार, धन उपहार की रस्म, टिक्का। पहरावणी या चीखड़ी कोथड़ी पहरावणी, वर पक्ष की ओर से वधू के लिए जो गहने कपड़े मिठाई दी जाती है, चीखड़ी कोथड़ी। वर की ओर से वधू के लिए जो गहने कपड़े मिठाई, परावणी या चीखड़ी कोथड़ी। इकताई, वर के परिधान निर्माण हेतु दर्जी के नाप लेने की परंपरा है, इकताई। पिट्ठी, जी हां, मिश्रण जो मैदा, तेल और हल्दी का बना, जो वर वधू के पीठ पर लगाया जाता है। यह कार्य 4 आचार्या और 1 चमाचड़ी स्त्री करती है। आचार्या जिस स्त्री के माता पिता जीवित हो, और चमाचड़ी जिस स्त्री के माता पिता और सास ससुर दोनों जीवित हो, चमाचड़ी। विवाह की रस्मों में तेल चढ़ाना, 6वीं 7वीं गणपति पूजन, 8वीं बिंदोली, 9वीं कांकण बंधन। जी हां, बिंदोली के दिन वर के दाएं हाथ और पांव में बांधा जाने वाला डोरा या धागा है कांकण बंधन। ऐसा ही डोरा वधू के बड़ी पडला भेजते समय साथ में भेजते हैं। रात्रि जगह, जी हां, परिणय से पूर्व की रात्रि को जागरण कर मंगल कामना के गीत गाए जाते हैं। रात्रि जगह के गीत हैं मेहंदी, चुंदड़े, मोरिया, खटमल, काछवा, ओढ़नी, कुकड़ी आदि रात्रि जगह के गीत। कुकड़ी का गीत प्रातः होते ही रात्रि जगह की समाप्ति पर गाया जाता, कुकड़ी। संस्कारों में, वैवाहिक रीति रिवाजों में रोड़ी पूजन, यह बरात रवानगी से पूर्व किया जाता है। रोड़ी पूजन वर वधू के सहनशील और प्रेम की प्राप्ति हेतु किया जाता है। रोड़ी पूजन। 32वीं नूतना, वर वधू की माता के पियर वालों को निमंत्रण देने की परंपरा है। 32वीं नूतना, वर या वधू की माता के पियर वालों को निमंत्रण देना। 32वीं नूतना। बात नूतना,
मायरा वर या वधु की माता के पीर वालों की ओर से दी जाने वाली भेंट है मायरा। वैवाहिक स्नान भी होता है और 15वीं रस्म है मूठ भराई। मूठ भराई में वर को बारातियों के बीच बिठाकर वर के सामने थाल में रुपए रख उसको मुट्ठी में कलदार लेने को कहते हैं मूठ भराई, मुट्ठी में कलदार लेना। 16वीं रीति रिवाज में बड़ी पडला, वर के घर से वधु के लिए जो वस्त्र आभूषण और श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है बड़ी पडला। वर यात्रा में वर का वधु के घर की ओर प्रस्थान होता है। वर यात्रा, वर का वधु के घर की ओर प्रस्थान। सामेला या मधुपर्क, बरात के वधु के घर पर पहुंचने पर वधु पक्ष की ओर से किया जाने वाला स्वागत है मधुपर्क सामेला। कंवारी जान का भात अर्थात बरात स्वागत का भोजन। तोरण मारना विजय का प्रतीक। वधु के तेल चढ़ाना, मान्यता है कि तेल चढ़ी वधु कंवारी नहीं रह सकती। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी वार, कहावत इसी संदर्भ में प्रसिद्ध है। वधु के तेल चढ़ाना। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कामण गीत, तोरण रस्म पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है कामण गीत, जिसमें कामना की जाती है कि वधु घर को अपने वश में कर लेगी। पाणी ग्रहण, अग्नि के चारों ओर वर वधु 7 फेरे पूरे करने की प्रक्रिया कहलाती है भांवर या पाणी ग्रहण। कन्यादान, कन्यादान रस्म कन्या का पिता पूरी करता है। कन्यावल, विवाह के दिन वधु के माता पिता, बड़े भाई बहन आदि जो उपवास रखते हैं कन्यावल कहलाता है। जीमण कई प्रकार का होता है। कंवारी जान का पाणी ग्रहण पूर्व का जीमण, पाणी ग्रहण के बाद का जीमण परणी जान का, साय का भोजन बड़ी जान का, केवल घर के सदस्यों का मुकलानी और केवल वर के दादा और नाना के घर सदस्य का कलसा। कलसा कुंवारी जान का, परणी जान का, बड़ी जान का, मुकलानी केवल घर के सदस्यों का, कलसा केवल वर के दादा और नाना के घर के सदस्य। जुआ अथवा जुई खेल की रस्म है जुआ जुई। परावणी या रंगबरी वधु पक्ष द्वारा उपहार और दहेज देने की परंपरा परावणी या रंगबरी। विदाई, वधु की विदाई के दौरान कोयलड़ी विदाई गीत गाया जाता है। वधु की विदाई के दौरान कोयलड़ी मारी, कोयलड़ी विदा होगी जी। यदि वधु के साथ पीहर से कोई संबंधी आता है तो वो कहलाता है ओलंदा। मांडा झांकना या मुखलावा या गोना, जी हां, विवाह बाद वर के ससुराल में पहली बार आगमन को कहते हैं मांडा झांकना। वस्त्र के उपहार देकर दामाद और पुत्री को विदा करना कहलाता है गोना। आखिर में चलते चलते इन्हीं जातियों और संस्कारों रीति रिवाजों में महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सियावलोकन। पड़जान रीति राजपूतों की। पड़जान में बारात वधु के घर के पास पहुंच जाने पर वधु पक्ष के लोग सामने लेने जाते हैं पड़जान। नाता है विवाह प्रथा। पोल पात बारेट, राजपूतों में तोरण के समय बेक लेते हैं पोल पात बारेट। आड़ बनोला, गोद भराई की रस्म है आड़ बनोला। मारोट, जी हां, वर वधु के मुख पर किया गया चित्रांकन मारोट। श्रीमाली और पुष्करणा ब्राह्मणों में विवाह की रस्म 4 फेरों में पूरी मानी जाती है, जो कहलाती है वरण। श्रीमाली और पुष्करणा ब्राह्मणों में विवाह की रस्म 4 फेरों में पूरी, वरण।
सिखों में विवाह की आनंद विधि प्रचलित है। करेवा या चांद रांदा जी, करेवा या चांद रांदा जी। सिखों में विधवा का देवर से विवाह, विधवा का देवर से विवाह, चांद रांदा जी। बारले फेरे और कोल करार। जी हां, कायस्थों की प्रचलित प्रथा बारले फेरे या कोल करार में कन्या को गोद में उठाकर वर को 7 चक्कर लगाते हैं और वर वधू को कुंड के 4 फेरे खाने के बाद कोल करार जो शास्त्र में लिखे हैं मुंह से कहलाते हैं। इस प्रकार इनके 11 फेरे होते हैं कायस्थों में। नटों और सांसियों में विवाह संस्कार स्वयं ही संपन्न करते हैं नट सांसी। गुरडा, ये भंबी सरगड़ा चमार जाति के पुरोहित हैं गुरडा। दापा अर्थात भीलों में विवाह हेतु पति को मूल्य देना पड़ता है जो कहलाता है दापा। विवाह बिना पुरोहित के ही संपन्न हो जाना है। पिप्पल पत्ती रखे पानी के घड़े के 7 परिक्रमा कराकर विवाह संपन्न कराया जाता है। अग्रणी आदिवासियों का पुंसवन संस्कार है। अग्रणी ग्रास्य में विवाह 3 प्रकार से होता है। मोरबंदिया में ब्राह्मण फेरे करवाता है। मोरबंदिया में ब्राह्मण। प्रावणा में बिना ब्राह्मण के फेरे होते हैं। वाणना में वर वधू इसमें स्वयं चुनाव करते हैं। वाणना। चांद कुंवरी वार्ता में बाल विवाह प्रथा का पता चलता है। चांद कुंवरी वार्ता। इसे रोकने हेतु 1929 में हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट पास किया। मोस्तर या मृत्यु भोज, मृत्यु के 12वें दिन। जोसर इसका उल्टा है। जीते जी किया जाने वाला मृत्यु भोज जोसर, मृत्यु के बाद मोसर। लोपा, जी हां, मृत्यु को चिताग्नि देने की क्रिया है लोपा। सैथारा, महाप्रस्थान का मार्ग सैथारा जैन धर्म की प्रथा जिसमें अन्न जल त्याग समत्व भाव से देह त्यागी जाती है। आधेटा, घर और शमशान तक की यात्रा के बीच किसी चौराहे पर दिशा परिवर्तन की प्रक्रिया आधेटा। श्राद्ध, आसोज में जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई उस दिन किया जाता है श्राद्ध। इस दिन ब्राह्मण गाय और कुत्ते और संबंधियों को भोजन कराते हैं। ब्राह्मण गाय जानवर और संबंधियों को। आखिर में मुस्लिमों के संस्कार। फातिहा पढ़ना, मृत्यु के बाद फातिहा पढ़ा जाता है जो कुरान में अल्लाह की स्तुति का पहला पाठ है। अकीका, शिशु के मुंडन पर अकीका मुस्लिम संस्कार। नमक चासी, 4.5 माह के बच्चे को नमक चखाने का मुस्लिम संस्कार नमक चासी। खतना, मुस्लिम संस्कार में बालक या शिशु के लिंग की ऊपरी चमड़ी काटी जाती है जिसके बाद वह धार्मिक क्रिया करने योग्य होता है। दफनाना, जी हां, मुस्लिम रिवाज मृत्यु होने पर कब्रिस्तान में दफनाने का रिवाज। तकिया, कब्र पर रखा पत्थर जिस पर नाम खोदते हैं तकिया कहलाता है। मृत्यु पर अंतिम रस्म 40वें दिन होती है। अन्य संस्कार। छिकी, पुष्करणा ब्राह्मणों में विवाह की रस्म है छिकी। छात रस्म विवाह में नाई द्वारा की जाती है छात रस्म। जवाली, कायस्थों की विवाहिक रस्म है जवाली। कायस्थों की विवाहिक रस्म जवाली।
जेवड़ो तोरण पर सासू द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की एक रस्म है, जेवड़ो। मांगलिक अवसर पर प्रवेश द्वार व मंडप पर पत्तों से निर्मित बांद्रवाड़ लटकाते हैं। मांगलिक अवसर पर प्रवेश द्वार और मंडप पर पत्तों से निर्मित बांद्रवाड़। वज्जू या ओजू, नमाज से पूर्व हाथ पांव धोने की क्रिया, वज्जू। गांव बारण, रसोई में गांव बाहर रसोई बनाकर इंद्र पूजा की जाती है, गांव बारण रसोई में। चाक पूजन, विवाह से पूर्व कुम्हार के घर जाकर पूजन कर जेगड़ लाने की परंपरा, चाक पूजन। जड़वा पूजन, शुभ मुहूर्त में संतान जन्मोत्सव के बाद किया जाता। डांगड़ी रात, तीर्थ से लौटकर जागरण, डांगड़ी रात। नांगड़, गृह प्रवेश की रस्म। नाता, विधवा स्त्री का किसी पुरुष से पति के रूप में किया जाने वाला संबंध, वैवाहिक संबंध, पुनर्विवाह या नाता। वर को जादू से बचाने हेतु किया जाने वाला गीत कहलाता कामण। और हाथी वेड़ो, भीलों की प्रथा, हाथी वेड़ो। हाथी वेड़ो में देववृक्ष, पीपल, सागवान और पेड़ों को साक्षी मानकर पति पत्नी हो जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख जातियों, उनके रिवाजों, संस्कारों में बहरहाल मुझे सुभाष चौधरी को दीजिए यही इजाजत। नमस्कार।